नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लड्डू गोपाल की एक प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में कुंभन दास नामक एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उस चित्र की पूजा में लीन रहता था। वह अपने प्रभु को कभी भी छोड़कर नहीं जाता था। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह पर वह भागवत कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब कुंभन दास रोज भागवत कथा के लिए जाने लगा और जब वह शाम को आता तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहा था। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। उस वक्त ठाकुर जी के दोनों हाथों में लड्डू थे और दूसरे हाथ का लड्डू तो मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।